मंगलानाम जगत्तारा वन्दे वाणिविनायकौ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् गंगा तरंग रमणीय जटा कला गौरी निरंतरं विभूषितवामभागं शान्ताकारं शिखारशमनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं सुब्रह्मण्यं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिगयनयनं गौरीकान्तं त्रिगयनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे शम्भो भयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोले भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान का पावन पुनीत नाम का आश्रय लें, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करें। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को वरोना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को वरोना।
सरगों की माला है तन पे लगाई फिर चांद सा सोहे सरगों की माला है लगाए बस तेरी बात का मुझे सरगों धारे जटा पे गम माथे पे तिरपुन ये डमरू वाला तारे जटा में गम आते
जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आशुतोष अवडरदानी जगत नियंता जगदाधार शिव आशुतोष के चरणों में कोटिशः प्रणाम। अम्बा परम्बा जगदम्बा माँ भवानी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। गणेश जी कार्तिकेय भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। वेदव्यास जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, बाल मंडली, विप्र मंडली, संत मंडली, आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम में सब जग जानी करम प्रणाम जोर जोग कल हम आप सभी ने शिव महापुराण में भगवान भोलेनाथ के सुंदर सुंदर चरित्र श्रवण किए। देवरात की कैसे मुक्ति हुई और वह शिव धाम हो गया। चंचुला ने भी भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर 3 वर्ष तक उसने निरत रूप से भोलेनाथ की सेवा की, अर्चना की, वंदना की और वह शिव धाम को गई और मैया पार्वती की सखी बन गई। शिव कृपा से बिंदुक जो उसका पति था, माँ पार्वती ने कृपा की और वह भी शिव धाम को गया। यह है शिव महापुराण का महत्व। इसलिए शिव पुराण की कथा, शिव पुराण में सुंदर सुंदर जो भोलेनाथ ने चरित्र किए हैं उसे आप सभी लोग ध्यान से श्रवण करें, श्रद्धा और भाव के साथ, शांति के साथ अपने हृदय पटल पर उतारें और अपने व्यवहार में आचरित करें। तो आज हम आप सभी तृतीय सत्र की वेला में उपस्थित हुए हैं और आज हम सभी शिव महापुराण में कल श्रवण किया कि सत्संग की क्या महिमा है और आगे आज हम लोग श्रवण करेंगे। अथ किं परम साध्यं किं वा तत्साधनं परं साधकः कीदृशं तत्रोऽहं ब्रूहि तत्त्वतः तद्रुतं तत्त्वतः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों, जीवन में हमारे सत्संग का होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि संत भक्त मिलन हो जाए और जब सत्संग होने लगे, जब हम संतों की सन्निधि में पहुंच जाते हैं तो
तो हमारा जो लक्ष्य है, आज हम श्रवण करेंगे कि साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक क्या है। अथ किम परम साध्यम। हमारे जीवन में देखिए, ये शिव पुराण एक भक्ति की सीढ़ियां हैं जो अन्यत्र हमें किसी भी पुराण में देखने को नहीं मिलती। क्यों? सारे कला के धाम भगवान शिव ही हैं और शिव से ही सब उत्पन्न होता है। तो ये शिव पुराण क्या है? जिससे हम भक्ति की सीढ़ियां, भगवान का प्रेम कैसे पा सकते हैं, इसमें शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है। सदाचार क्या है, आपने प्रथम दिवस पूर्व में ही श्रवण किया। विवेक क्या है, उस परमात्मा की प्राप्ति। संसार में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल परमात्मा ही सत्य है। और हम सब भी उसी की खोज, अगर हम सब उसी की खोज में जाना चाहते हैं तो हमें शिव पुराण का, भगवान भोलेनाथ का, आशुतोष का आश्रय लेना पड़ेगा, कथा का श्रवण करना पड़ेगा। तो भैया देखो, शिव पुराण में वर्णन है कि हम सत्संग करें ताकि हमारे अंदर आचार विचार व्यवहार हमारा क्या हो, परिवर्तित हो। और जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए विचार हमारा कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और अच्छा कैसे होगा? जब हम सत्संग में जाएंगे। विचार से ही हम बनते हैं और विचार से ही हम बिगड़ते हैं। और महाराज जब माताएं भोजन बनाए तो किस भाव को रखना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए? तो मैं माताओं से एक बात कहना चाहूंगी कि जब आप लोग भोजन बनाती हैं ना, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जैसा आप बनाएंगी, जिस भाव को रखेंगी, जिस विचारधारा को रखकर आप भोजन बनाएंगी, आप अगर अंदर मन में गालियां दे रही हैं कि सब कार पूरा भोजन मुझे ही बनाना पड़ता है, सब मुझे ही करना पड़ता है, अब सबको गाली देकर आप भोजन बनाओगी ना, तो वही गुण आपके बाल बच्चों में, पति में वही गुण आएगा। जैसा आप विचार करेंगी, जैसा आप सोचेंगे। तो शिव महापुराण सिखाती है कि हमारा विचार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। जब हम भोजन बनाएं, माताएं भोजन बनाएं, तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए भोजन बनाना चाहिए, ताकि आपके बेटे, आपके पतिदेव, आपके भाई बहन की जो मति गति है वह अच्छी रहे, वह भगवान में लगे। क्यों? क्योंकि माता ही अपने पुत्र को संस्कार देती है। और संस्कार क्या है? जो हमें अच्छे और बुरे कार्यों को, अगर हम गलत करते हैं, अगर बच्चा युवा हो गया और जवानी में वह गलत कार्य कर्म करता है, तो वह जानता है कि मैं गलत कार्य करने जा रहा हूं। वह जानता तो है कि मैं गलत कार्य करने के लिए उद्यत हूं, परंतु उसकी माता ने, उसके पिता ने अगर संस्कार नहीं दिया तो वह गलत काम कर ही लेगा। परंतु माताओं ने अगर अपने बेटे को संस्कार दिया है और उसे मालूम है कि मैं जो काम करने जा रहा हूं वह गलत है और वह संस्कारवान है, तो वह गलत कार्य नहीं करेगा। उसे आपके संस्कार, उसे आपके विचार उस काम को करने में रोक देंगे। इसलिए माताओं की भूमिका बच्चों के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आप बताइए कि साध्य क्या है, साधन क्या है, साध्य का मतलब क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है।
और साधन क्या है? जिस मार्ग से हम लक्ष्य को पूरा करेंगे, रास्ता, उसे हम क्या कहते हैं? साधन। और साधक जिस लक्ष्य को पाने के लिए जिस रास्ते में वो पथिक जाएगा, पथिक को ही क्या कहते हैं? साधक। तो भैया हमारा लक्ष्य क्या है? शिव प्राप्ति, शिव जी का प्रेम मिल जाए, यही लक्ष्य है ना? कि ये लक्ष्य है कि निद्रया क्रियते नक्तम व्यवायेन जवावया दिवाचा कुटुंब भर नवा, कुटुंब भर नवा। हमारा लक्ष्य क्या है? आज के युग में देखा जाता है कि लक्ष्य तो हमारा भगवत प्राप्ति ही है, परंतु जीव क्या करता है, मनुष्य क्या करता है? निद्रया ह्रियते नक्तम, रात बिताई सोए के, दिवस गवायो खाए, और ये जीवन अनमोल था, पर कौड़ी बदले जा। रात गवाकर कैसे गवा दी? भोग विलासिता में। और दिन रुपया कमाना है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, धन कमाना है, नाम बढ़ाई वैभव, इसको पाने के लिए हम अपना सारा जीवन क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। और मैंने पूर्व में भी बताया कि आप कितना भी परिवार के लिए कर लो भैया, पर चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, कोई भी हो, आप कितना भी कर लो, पर अंत में क्या होगा? अंत में ये होगा कि तुमने किया क्या है? क्या किया तुमने मेरे साथ? पुत्र कहेगा माता से, क्या किया तुमने? अरे भाई क्या किया तुमने? 9 महीने अपने कोख में धारण किया, स्वयं गीले में मां सोती, परंतु अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। परंतु वही पुत्र, वही बेटा जब बड़ा होता है तो कहता तुमने क्या किया? क्या ही किया? कुछ नहीं किया मेरे साथ। और वो औलाद क्या करती है? वो औलाद कहती है, औलाद क्या कहती है? बड़ा सुंदर भाव है। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद
नहीं चाहता कि मेरे पुत्र को किसी प्रकार का कष्ट हो। परंतु वही पुत्र जब बड़ा होता है ना, तो क्या करता है? जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाए। जिसको चाहा था उन्होंने, जिसको चाहा था उन्होंने, इस जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। जिस औलाद के खातिर पिता चार चार बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, खुद को दुख देकर वो कभी नहीं चाहते कि मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को दुख हो। परंतु जब वही पुत्र बड़ा होता है तो उनसे दो लोग, माता पिता, जब वह वृद्ध होते हैं ना, तो वही पुत्र कहते हैं, अरे बड़े भैया, मेरे माता पिता हैं तो 4 दिन मैं रखूंगा, 4 दिन आप रखो और 4 दिन आप रखो। ऐसे करके माता पिता का भी बंटवारा कर लेते हैं। उनसे वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं की जाती। अरे भैया, याद करो कि वही माता पिता हैं, उन्हीं माता पिता की संतानें हो आप, जो आज आप जवान हो गए और आपका पालन पोषण करके आपको पढ़ा दिया, आपको लिखा दिया। पर आप आज उस दशा में हो कि जब आपके माता पिता को आपकी जरूरत पड़ती है, तब आप उनका साथ नहीं देते। और बाहर कलयुग, इतना होने पर भी क्या नहीं करते हमारे माता पिता, पर उन्हीं माता पिता की सेवा नहीं करते बच्चे। क्या कहती है माँ? माँ का स्वभाव देखिए, खुद सोती माँ गीले में, सूखे में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले, हाथों से तुझे खिलाया। खाती थी बाद में पहले, हाथों से तुझे खिलाया। अगर
वही माता पिता जब अपने बेटे से जब वह वृद्ध हो जाते हैं ना, तो वही माता पिता जब अपने पुत्र से बातें करते हैं तो पुत्र कहता है अरे बात मत करो, मुझे टाइम नहीं है, मुझे ड्यूटी में जाना है। और कुछ भी कहेंगे तो वो झुंझलाकर माता पिता से बातें करता है। और वही जब बच्चा छोटा होता है, जब वह कुछ नहीं जानता, तब माता क्या कहती है, गोद में लेकर कहती है अरे भैया तेरे लिए नई नई दुल्ही लाऊंगी, तुझे ऐसा करूंगी, तुझे डॉक्टर बनाऊंगी, तुझे इंजीनियर बनाऊंगी, ना जाने क्या क्या बातें करती है। क्या बच्चा समझता है? नहीं। जब बच्चा समझता भी नहीं है तब भी माँ देखो कितना लाड प्यार करती है। परंतु वही बेटा, वही पुत्र जब बड़ा होता है तो उसी माँ को कहता है कि अरे तुम क्या सिखाओगी, तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम कुछ नहीं जानती हो। जिसने तुझे ज्ञान दिया, जिसने तुझे ज्ञान दिया, आज वही माँ तुझे सिखा रही थी तुझे, तू कहता है कि मत सिखाओ, मुझे ज्ञान मत दो, मैं सब जानता हूँ। तो भैया ये शिव महापुराण सिखाती है कि हमारा व्यवहार माता और पिता के प्रति कैसा होना चाहिए और हमारा लक्ष्य क्या है। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। हम लक्ष्य क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, साध्य क्या है। तो शिव पुराण में शौनकादि ऋषि जब प्रश्न करते हैं तो सूत जी कहते हैं कि ये जो जीवन है ना बड़ा अनमोल है। दुर्लभो मानुषो देहिनां क्षणभंगुरा, ये क्षणभंगुर जीवन है। जिस क्षणभंगुर जीवन में हमें शिव प्रेम की प्राप्ति करना है, परंतु हम इस जीवन को कैसे कर देते हैं, कैसा इस जीवन के एक एक पल को हम बेटे के लिए, बेटी के लिए, स्नेही जनों के लिए सोचने विचारने में लगा देते हैं। हमें कभी अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। और भैया मानस जी में भी यही वर्णन है। आप किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लो, उसमें यही वर्णन है, शास्त्रों का निचोड़ है कि 84 लाख योनियों में जो मानव देह है वही भगवत प्रेम की चाबी है। इसी से भगवान के प्रेम को पाया जा सकता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और महाराज यही बात वेदव्यास जी ने कही। क्या कही? मैं देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु बोलिए भोलेनाथ की जय। हृदयमाध्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूले ननमश्वतीरितं पुमान् भवाब्धिं न तरे सात् पुमान् भवाब्धिं न तरे सात्। वेद
वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि एक बार की बात है, उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु आप कहते हैं मैं कृपा करता हूँ, आप भगवत सत्ता को धारण करके बैठे हैं, परंतु यह तो बताइए कि आप कौन सी कृपा करते हैं। आपने ही कहा कि जो जैसा करता है, जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही क्या करता है, क्या पाता है, फल की प्राप्ति करता है, वो वैसा ही भोगता है। हमारे जीवन में हमें सुख हो या दुख हो, योग हो वियोग हो, हम अपने कर्म के अनुसार अपने प्रारब्ध को भोगते हैं। तो प्रभु हे भगवान, आप यह बताइए कि जब आप कहते हैं मैं कृपा करता हूँ, तो आप फिर कैसी कृपा करते हैं। तो माधव मुस्कुराने लगे और कहा, उद्धव जी तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया कि मैं कैसे कृपा करता हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं सब जीवों के ऊपर मैं कैसे कृपा करता हूँ। तो माधव कहते हैं, क्या कहते हैं, हृदयमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो दुर्लभ मानव देह है, मैंने जीव को ये मानव देह दिया। मानव अपने पुरुषार्थ से वह ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकता कि ये दुर्लभ मनुष्य देह उसको प्राप्त हो सके। तो मैंने क्या किया, पहली कृपा की कि मैंने उसको ये जो दुर्लभ देह है मैंने ये सुलभ करा दिया। तो पहली कृपा क्या की, मैंने मनुष्य देह दे दिया। और दूसरी कृपा क्या की, हृदयमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मैंने दूसरी कृपा की कि मैंने उस जीवात्मा को, उस जीव को मनुष्य देह देकर और गुरु की सन्निधि प्राप्त करा दी। और तीसरी कृपा क्या की, गुरु की सन्निधि प्राप्त करके मैंने उसको सत्संग प्रदान किया। और चौथी कृपा क्या की, सत्संग मिला, उसने अपने आचरण में जो सत्संग में उसने सुना संतों की सन्निधि से, गुरु वाक्यों द्वारा मैंने उसके मन को भी महाराज क्या किया, गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में लगा दिया। पर वह इतना सब पाने के बाद भी, इतनी कृपा पाने के बाद भी, जो न तरे भवसागर नर समाज असि पाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। इतनी कृपा करने के बाद भी जो मनुष्य मेरे प्रेम को नहीं पाता, मेरे लोक को प्राप्त नहीं करता, जिस प्रकार एक मनुष्य खुद की स्वयं की आत्महत्या कर लेता है और आत्महत्या करने के पूर्व उसकी जो गति होती है, आप लोगों ने कल श्रवण किया कि विंदुक की जब मृत्यु हुई तो वो पिशाच बना, और जब उसे भूख लगती तो वो चिल्लाता, भागता, दौड़ता। और ठीक ऐसी ही गति जब मनुष्य अपने आप को समाप्त कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो मरने के बाद कुछ ऐसी ही गति, ऐसी ही दुर्गति मनुष्य की होती है। तो महाराज भगवान कहते हैं, उद्धव जी इतनी कृपा करने के बाद भी अगर मनुष्य मेरे प्रेम को प्राप्त नहीं करता, तो जिस प्रकार आत्महत्या कर लेता है जी, वही गति उसे प्रदान होती है। इसलिए भैया इस मनुष्य देह का साध्य क्या है, साधन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, शिव लोक को प्राप्त करना, शिव प्रेम को पाना। आगे श्रुत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे शौनकादि ऋषियों, ये जो हमारा जन्म है ना, इस कलयुग की महिमा भी बताई। और कहा, क्या कहते हैं कि हमारा जो जीवन है हम धन कमाने में लगा देते हैं, परंतु उस धन का व्यय कैसे करते हैं, कैसे व्यय करना चाहिए, और इस जीवन को, मनुष्य देह को किन कार्यों में लगाना चाहिए। तो क्या कहा, अथ किम परमं साध्यम
किं वा तत्साधनं परम्। भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया और क्या कहा, देखिए भगवान को हम इस मनुष्य देह से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया भगवान के दो स्वरूप हैं, पहला निराकार और दूसरा साकार। इसका मतलब ऐसे कहें, हम भगवान को विग्रह में अगर मानते हैं तो एक होती है चल मूर्ति और एक होती है सचल मूर्ति। चल मूर्ति का मतलब होता है जब हम किसी विग्रह को स्थापित करते हैं तो हम उसको कहीं भी स्थापित किसी भी तरह से किसी भी समय कर सकते हैं। और जो अचल मूर्ति होती है तो एक बार स्थापना करने पर, प्राण प्रतिष्ठा करने पर उसे फिर हिलाया भी नहीं जाता। और भगवान देखो, हम कहें कि भगवान का स्वरूप निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। वेद ना इति न इति कहकर कहते हैं यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। भगवान का कोई आकार नहीं है, परंतु जब भक्त का भाव ऐसा प्रबल होता है तो वही निराकारम आकार लेकर सगुण बन जाता है और वही राम बन के आते हैं, वही घनश्याम बन के आते हैं। पर मति में भ्रांति होने के कारण हम लोग समझते हैं, कल आप लोगों ने सुना कि भैया हम तो राम जी को मानते हैं तो कृष्ण जी की कथा क्यों सुने, अब हम कृष्ण जी को मानते हैं तो राम जी की कथा क्यों सुने। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया कि देखो स्वरूप अलग है परंतु रस तत्व एक है, सब में रस तत्व एक है। आप चाहे भोलेनाथ को माने या शिव जी को माने या राम जी को माने या कृष्ण जी को माने, आप किन्हीं को माने, स्वरूप अलग है पर रस तत्व एक है, सत्ता एक है। तो सूत जी ने कहा, क्या कहा, आइए अब हम प्रसंग की ओर चलें। तो सूत जी शौनकादि ऋषियों से क्या कहते हैं, सूत जी महाराज ने कहा कि साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम। कहते हैं कि ये शिवलिंग, जब हम तप से भगवान को नहीं पा सकते, जब से भोलेनाथ को नहीं पा सकते तो क्या करें। तो सूत जी ने कहा सबसे पहले कथा का श्रवण करो, श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, फिर मनन करो। और जब तक कथा का श्रवण नहीं करोगे तो भगवान के स्वरूप का और भगवान के स्वभाव का पता नहीं चलने वाला। इसलिए सबसे पहले भगवान की कथा का श्रवण करो और फिर कीर्तन करो और फिर जो कथा आपने श्रवण की वही अपने आचरण में उतारो। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने वर्णन किया है। आगे शिवलिंग की महिमा के बारे में बताते हैं। आइए हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व भोलेनाथ से प्रार्थना करें, तदोपरांत इस शिव महिमा में शिव की महिमा क्या है उस शिव की महिमा को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोले भंडारी आए तिहारी, भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोले भंडारी
गले में शोभे मुंडों की माला, मुंडों की माला, वो मुंडों की माला, मुंडों की माला, मुंडों की माला। और सिर पे गंगा धारी शरण हम आए तिहारी, शिव बोले भंडारी शरण शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी। वाम भाग में गौरा विराजे, वाम भाग में गौरा विराजे, गौरा विराजे, गौरा विराजे। गौरा विराजे, गौरा विराजे। अरे शंकर डमरूधारी शरण हम आए तिहारी, शंकर डमरू आदे शरण आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी। सभी लोग हाथ जोड़कर श्री बाबा से प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? कृपा करो हे अवधर दानी, कृपा करो हे अब गणदाने, कृपा करो हे अवधार दानी। कृपा करो हे अब गणदाने। भक्तन संकट हारी हा, भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी। शिव बोले भंडारी बोलिए महादेव की जय हो, मैया पार्वती की जय। जय हो। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी। हे भोलेनाथ, हम आपके दर पर आए हैं। हमने सारे संसार के प्रेम को देख लिया और सारे संसार को प्रेम करके देखने के बाद केवल आप ही हमारा सहारा बने हो। और मैं आपके दर पर निराश होने के बाद आया। भोलेनाथ उसी भक्त के ऊपर कृपा करते हैं जो सब दरबारों को छोड़कर भोलेनाथ के दर पर आता है। इस प्रकार एक बार की बात है, सूत जी ने कहा, हे शौनकादि 88,000 ऋषियों, मैं उस कथा को श्रवण कराता हूँ। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य युद्ध छिड़ गया। अब महाराज आप लोग भी विचार करेंगे कि ये ऐसी कथा है, ये कैसी कथा है जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ही लड़े मरे जा रहे हैं। तो देखिए
ये कथा हमें सीखना सिखाती है कि इससे हमें क्या सीख मिलेगी। ये केवल लीला है, ये भगवान की लीला है कि अगर हम स्वयं को श्रेष्ठ बनाएं, सत्य का पालन ना करें तो कैसी दुर्गति हो जाती है। तो महाराज सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को कहा कि सूत जी, शौनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें वह कथा श्रवण कराता हूं जो ब्रह्मा जी एक बार क्षीर सागर पहुंचे, और जब क्षीर सागर पहुंचे तो क्या हुआ? महानल स्तंभ विभीषण गति। क्या हुआ? जब क्षीर सागर पहुंचे तो क्षीर सागर में देखा कि विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, और जैसे ही उनकी नजर पड़ी कि वह क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं महाराज, आज ब्रह्मा जी को लगा कि बताओ, सारे संसार की सृष्टि तो मैं करता हूँ और ये तो केवल विश्राम करते रहते हैं, लेटे रहते हैं, परंतु इनको सब मानते हैं, इनकी प्रतिष्ठा है, इनकी पूजा होती है। पर मुझे ऐसा विचार मेरे मन में आता है कि संसार में मेरी पूजा प्रथम हो। क्यों? क्योंकि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं सारी सृष्टि की रचना कर रहा हूँ, तो मेरी पूजा होनी चाहिए, मुझे प्रथम में लोग माने। और इस प्रकार से महाराज दोनों में युद्ध छिड़ गया कि नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, और ब्रह्मा जी करे नहीं, नाना मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए। और महाराज जब हाथापाई में आ गया, दोनों ने शस्त्र उठा लिया, ऐसा युद्ध छिड़ गया महाराज, तब वहां पे शिवलिंग के अग्नि शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए महादेव, उसमें से स्वर आया, स्वरनाद आया कि आप लोग दोनों में ये होड़ छिड़ी हुई है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो आप दोनों में कौन श्रेष्ठ है? ये अनुमान आप लोग नहीं लगा सकते हैं। तो दोनों ने प्रश्न किए कि ये अनुमान कैसे लगेगा, ये कौन बताएगा कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो उस अग्नि लिंग से ऐसी वाणी ब्रह्म गिरा हुई, क्या हुई कि जो मेरे इस शिवलिंग का अंत पाएगा, कि मेरा अंत कहाँ है, तो महाराज वही श्रेष्ठ कहलाएगा। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चल पड़े, हंस का स्वरूप धारण करके, और विष्णु जी नीचे की ओर चल पड़े, शूकर का वेश बनाकर। महाराज दोनों चल पड़े, और अंत पाने के लिए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु आदि अंत नहीं मिला। विष्णु भगवान ने विचार किया कि 10,000 व्यतीत हो गए, 10,000 साल व्यतीत हो गए, वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक इसका आदि अंत नहीं मिला, तो समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है, अब लौटना चाहिए। और विष्णु भगवान तो लौट आए। अब ब्रह्मा जी मारे अहंकार के उसका अंत पाने के लिए नीचे की ओर जा रहे हैं, और जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्या देखा कि एक केतकी का पुष्प चला आ रहा था। ब्रह्मा जी की नजर गई, केतकी पुष्प से पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? तो केतकी पुष्प ने कहा कि मैं इस लिंग का, इस शिवलिंग का, अग्नि लिंग का मैं आदि अंत पाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराया, यह तो हम भी चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, तो अब क्या करें? तुम्हें भी श्रेष्ठ बनना है और मुझे भी श्रेष्ठ बनना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक युक्ति है। केतकी ने कहा, क्या युक्ति है? बोले तुम्हें भी श्रेष्ठ बनना है और मुझे भी श्रेष्ठ बनना है, तो एक काम करो, मैं जब कहूंगा विष्णु जी से कि मैंने इस लिंग का, इस आकार का आदि अंत पा लिया है, तो तुम कहना, जब तुमसे पूछा जाए, मैं तुम्हें साक्ष्य के रूप में लेकर चलूंगा। और जब मैं यह कहूंगा कि मैंने इस शिवलिंग का आदि अंत पा लिया है, तो तुम कह देना ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं। मैंने देखा है कि ब्रह्मा जी ने इस अग्नि स्वरूप का, अग्नि लिंग का आदि अंत पा लिया है।
और इस मंत्रणा से केतकी पुष्प और ब्रह्मा जी जल पड़े और महाराज विष्णु जी के समक्ष पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, बड़े प्रसन्न है ब्रह्मा जी आज? बोले हाँ हाँ, क्यों प्रसन्न नहीं होंगे, हम प्रसन्न होंगे क्यों नहीं। हमने इस लिंग का, अग्नि स्वरूप का, इस आकार का आदि अंत पा लिया है और अब मैं ही श्रेष्ठ हूँ। और देखो मैंने साक्ष्य के रूप में इस केतकी को भी लाया है। अब केतकी पुष्प ने कहा, हाँ हाँ, मेरे सामने ही ब्रह्मा जी ने इस लिंग का आदि अंत पाया है। अब विष्णु जी महाराज क्या किया, उन्होंने पूजा करने लगे और महादेव को यह असत्य भाषण सहा ना गया, भक्त का अपराध सहा ना गया, तो महादेव प्रकट हो गए और महादेव काल भैरव के रूप में प्रकट हो गए। और जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, 5 मुख थे, काल भैरव ने 1 मुख काट दिया। अब महाराज थरथराने लगे ब्रह्मा जी और ऐसा ब्रह्मनाद महाकाल भैरव ने कहा कि तुमने असत्य भाषण किया। क्यों? अपनी मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा के लिए तुमने असत्य बोला। तुम प्रतिष्ठा पाने के लिए तुमने असत्य का भाषण किया। देखो अब तुम्हारी इस संसार में कहीं पूजा नहीं होगी, तुम्हें कहीं नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने असत्य भाषण किया है। महाराज विष्णु भगवान ने भी प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी को क्षमा करें। विष्णु भगवान ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की कि हमें क्षमा करिए प्रभु, और मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मैंने सारे संसार की रचना की, इस सृष्टि को बनाया, परंतु आप अगर कहते हैं कि सारे संसार में तुम्हें कहीं नहीं पूजा जाएगा, तुम्हें कोई नहीं जानेगा, तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, मुझे तो कोई नहीं जानेगा। अब ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे, चरणों में गिर गए और विष्णु भगवान ने जब प्रार्थना की तो महादेव काल भैरव के रूप में थे, वह शांत हुए और क्षमा किया। परंतु जब विष्णु भगवान की प्रार्थना सुनी और कहा कि हे श्री हरि, तुम सत्य पारायण थे, चाहते तो तुम भी असत्य भाषण कर सकते थे, परंतु तुमने सत्य का सहारा लिया और मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो, और मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि सारे संसार में तुम पूज्य होगे, प्रथम पूज्य होगे, तुम्हारी सारे संसार में पूजा होगी। और महाराज उस समय से श्री हरि का नाम क्या पड़ा? सत्यनारायण। क्यों? क्योंकि भगवान श्री हरि ने सत्य का सहारा लिया, असत्य भाषण नहीं किया। इसीलिए काल भैरव ने वरदान स्वरूप कहा कि तुम्हारी सारे संसार में पूजा होगी और तुम सत्यनारायण के नाम से जाने जाओगे। इसीलिए भैया देखो, हम लोग कथा भी सुनते हैं तो किसकी सुनते हैं? सत्यनारायण की, झूठ नारायण की तो नहीं सुनते हैं। हमारे इस संसार में, इस देश में सत्य की ही पूजा है, सत्य की ही स्थापना है। और जब भागवत जी में प्रथम श्लोक आता है तो सत्य की ही वंदना करते हैं वेदव्यास जी महाराज। तो हमें सत्य का सहारा लेना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से महाराज वरदान स्वरूप श्री हरि की पूजा होने लगी। आगे वर्णन आता है, सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु, यदि हम महादेव की कृपा चाहते हैं तो हम उन्हें प्रसन्न कैसे करें? भोलेनाथ हमसे कैसे प्रसन्न होंगे? तो जिस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य युद्ध छिड़ गया और भगवान भोलेनाथ अग्नि स्वरूप के लिंग में प्रकट हो गए, उसी दिन को हम महाशिवरात्रि भी मनाते हैं। और उनकी पूजा किसने की? ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने। ऐसा माना जाता है कि हम 1 साल पूजा भोलेनाथ की करें, शिव पिंडी बनाकर
पार्थिव शिवलिंग बनाकर मिट्टी का खूब पूजा करें, अर्चना करें, अभिषेक करें, उस एक साल का फल हम महाशिवरात्रि के दिन पूजा कर लें, वंदना कर लें, पाठ कर लें, तो उस एक साल का फल महाशिवरात्रि के दिन अर्थात एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिवरात्रम अहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रियः यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरम्। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का पूजा अर्चन वंदन अभिषेक करने से हमें एक साल की पूजा का फल प्राप्त होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। पर एक बात कहूं मैं आप लोगों से, देखो भैया, आप पूजन भजन तो करिए, खूब सामग्री 100 प्रकार से भोलेनाथ का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घृत चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, परंतु उस पूजा में हम अगर भाव नहीं लाते, हमारे अंदर भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप कितनी भी सामग्री इकट्ठी कर लो और भोलेनाथ को चढ़ा दो, भोलेनाथ प्रसन्न होने वाले नहीं है। अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और मन में आपके क्या चल रहा है, पड़ोसी बढ़ गया, पड़ोसी के कार आ गई महाराज, तो हृदय में कुढ़ रहे हैं कि कैसे आ गई, पड़ोसी का मकान कैसे बन गया, दुकान कैसे बन गई, वह इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। अरे भाई, आप पूजा कर रहे हो ना, तो आप शरीर से तो भगवान की सेवा कर रहे हो, पर मन से इस संसार के बारे में ही सोच रहे हो, तो ऐसी पूजा का, ऐसे पाठ का कोई मतलब नहीं निकलता। तो हमारे पूजा में, हमारे पाठ में भाव हो, सामग्री भले ना हो, पर हम भाव ही अपना भोलेनाथ को चढ़ा दें, श्रद्धा और विश्वास हो, तो महाराज एक बिल्व पत्र भी भोलेनाथ को चढ़ा देंगे ना, तो मेरा बाबा एक पल में ही प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हमें भाव प्रधान भगवान भोलेनाथ के प्रति भाव रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। इस प्रकार, किस प्रकार से हम भोलेनाथ की पूजा करें, सूत जी ने वर्णन किया है कि जिसके घर में कलह होता है तो कैसे पूजा करें। मक्खन के शिव जी बनाए, शिव पिंडी बनाए, और दूर्वा से, दही से उनका स्नान कराएं, तो हमारे जो घर का कलह है महाराज, वह समाप्त हो जाएगा। और ऐसा वर्णन आता है शिव महापुराण में कि हमारे घर में जो कार्य होते हैं वह होते होते रुक जाते हैं, कोई ना कोई बाधा आ जाती है महाराज, तो क्या करना चाहिए। बिल्व पत्र में लाल चंदन, क्योंकि त्रिदल होता है, अर्थात 3 दल होते हैं, तो 2 दलों में लाल चंदन को लगाकर और ऊपर वाले दल में रक्षा सूत्र, जिसको मौली कहते हैं, उसको बांध दे और शिव पिंडी में जाकर चढ़ा दे, शिवार्पण कर दे, और शिवार्पण करने के बाद वह जो मौली होती, वह जो धागा होता है, उसको निकाल कर अपने पूजा स्थल पर रख लो। और जो अगर युवा है, परीक्षा देने के लिए जा रहा है, या कोई इंटरव्यू है, आप 1 नंबर से 2 नंबर से अगर छूट जा रहे हो, तो उस मौली को बांधकर जिस कार्य के लिए जा रहे हो आप जाओगे, तो भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। इसलिए भोलेनाथ के ऊपर, भोलेनाथ पे हमें प्रेम बरसाना चाहिए, जैसे हम संसार में अपने स्नेही जनों को प्रेम करते हैं ना, जो भोलेनाथ है ना, वह आपके धन से, आपकी संपत्ति से मतलब नहीं है भैया। आप कितने बड़े पदवान हो, प्रतिष्ठावान हो, भोलेनाथ को आपके पद से, आपकी प्रतिष्ठा से, इससे मतलब नहीं है। भोलेनाथ को मतलब है तो केवल आपके प्रेम से। आपने कल सुना ना, श्रवण किया, भोलेनाथ को प्रेम चाहिए। कैसा प्रेम? निर्मल प्रेम।
निश्चल प्रेम चाहिए। ऐसे समझिए कि एक पति पत्नी हो और पति पड़ोसन से प्रेम करे, पति पड़ोसन से प्रेम करे और अपनी पत्नी को माला चढ़ाए, फूल चढ़ाए, मिठाइयां दे, तो क्या पत्नी स्वीकार करेगी? पत्नी को माला पुष्प मिठाइयां नहीं चाहिए, पत्नी को तो प्रेम चाहिए। ठीक इसी प्रकार भगवान का तो सब है, भोलेनाथ तो भंडारी है जिनके पास सब भरा हुआ है, और आप माला फूल मिठाइयां उनको दे रहे हैं जिनका सब है। तो भैया उनको आपकी माला मिठाइयां नहीं चाहिए, उनको तो आपका प्रेम चाहिए है। तो भोलेनाथ से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। और इस प्रकार सूत जी ने कहा कि शिवलिंग का निर्माण करके, पार्थिव शिवलिंग का श्रावण मास में निर्माण कर उनकी अर्चना वंदना करना चाहिए और अभिषेक प्रेम भाव पूर्वक करना चाहिए। आगे सूत जी ने कहा शौनकादि ऋषियों, आगे बताया शिव जी के पंचमुख हैं जिनका वर्णन करते हैं कि सृष्टि, पालन, अनुग्रह, मुक्ति, तिरोभाव और लय, इसका वर्णन करते हैं। तत्पश्चात ओम का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? ओम में 5 क्या है? आ, उ, मा और नाद बिंदु। इस प्रकार ओम का वर्णन करते हैं और आगे वर्णन करते हैं कि साधन का, कैसे हमें साधन करना चाहिए, एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा साधन कैसा हो। तो सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, साधक का जीवन कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं प्रातर विधि करम ज्ञेयम् मध्याह्नं क्रामिकं तथा। और क्या कहा? सायनं शांतिकरं ज्ञेयम् रात्रं अति तथैव हि। क्या बताया? एक साधक को क्या करना चाहिए? प्रातः कालीन उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म से अगर हमको मिलना है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें उठना पड़ेगा। तो प्रातः कालीन जगना चाहिए। और सदाचार, सदाचार क्या है? एक साधक को सदाचार पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और महाराज देखो, आजीवन भर हम अगर निरोगी रहना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दवाई है, आप लोग जानना चाहते हैं क्या दवाई है? अगर निरोगी रहना है, आप चाहते हो कि मुझे आजीवन भर सारे जीवन कोई रोग ना हो, तो एक जड़ी है, एक मंत्र है, कहिए तो बताएं, आपसे जानना चाहते हैं। तो महापुरुषों के द्वारा मैंने सुना, क्या सुना? कि प्रातः काल की हवा और 1 लाख की दवा। आप प्रातः कालीन उठेंगे ना तो आपको कोई रोग नहीं लगेगा, इसलिए प्रातः कालीन उठना चाहिए और भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। आगे वर्णन आता है, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने संध्या का आख्यान सुनाया। ये संध्या कौन थी? ये संध्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी। इसने इतना तप किया है, सचा संध्या में सचा सुता में मनो जाता पुरा भवेत् तपस्तत्वा तनुं यक्त्वा सैव जाता करन्धति। ये संध्या कौन थी? ये संध्या जी ब्रह्मा जी की पुत्री थी। इन्होंने
इतना जप किया, इतना तप किया पर्वत में जाकर, महाराज काशीनाथ प्रकट हो गए और काशीनाथ ने कहा, बेटी तुम इतना तप क्यों कर रही हो? पूछा, परंतु आज उस संध्या ने अपने शरीर को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वह विचार करती है, उसके हृदय में इतनी ग्लानि है कि ब्रह्मा जी ने मुझे काम भावना से देखा आज, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग देना चाहती हूँ। भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया। और वह ही महाराज जाकर पूर्व जन्म में वह संध्या थी और उनका अगला जन्म हुआ तो वही अरुंधति बनी, जो वशिष्ठ जी की पत्नी है। तो महाराज मेधातिथि की जो पुत्री थी वह कौन थी? अरुंधति। और अरुंधति ने इतना तपस्या की और महाराज भोलेनाथ की उन पर कृपा हुई। आगे वर्णन आता है कि देखो भोलेनाथ इतने सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं कि उनके सामने कोई दीपक भी जला दे तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? इस परिप्रेक्ष्य में सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को एक बड़ी सुंदर घटना सुनाई। क्या कहा? क्या कहते हैं? आसीद काम्पिल्य नगरे शोभायाज कुलोद्वरा दिदिक्षो यो यज्ञ तथाख्यो याज्ञ वेद्या विशारदा। आशीत, यहाँ सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण हुए, जिनका पुत्र कौन था? आसीत गुणनिधिर नाम दीक्षितस्या वैश्रुतः दीक्षितस्या वैश्रुतः। यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे जो बड़े ही महाराज भगवान के प्रति निष्ठा रखने वाले थे, धर्म में परायण थे और सर्व संपन्न थे, विद्वान थे, ज्ञानवान थे। परंतु उनका पुत्र विपरीत हुआ। उसका नाम था गुणनिधि, पर कहे तो वह अवगुण निधि ही था, अवगुणी था, वैश्यागमन करने वाला था, मदिरापान करने वाला था, व्यभिचारी था, दुराचारी था। और महाराज माता जी थी। अब देखिए, माता जी जानती थी कि जो मेरा पुत्र है गुणनिधि, वह बुरे कामों में निरत रहता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, डाका डालता है। तो भाई जब पिताजी पूछे तो माता जी कहे जो मेरा पुत्र है बहुत अच्छा है। पिताजी पूछे कहाँ है तो बोले गुरुकुल में है, पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो महाराज माता जी उसके जो दुराचार थे, वह पाप करता था, वह सब छिपा लेती थी। अब यज्ञदत्त को क्या पता कि मेरा पुत्र जुआ खेलता है। एक दिन यज्ञदत्त ने एक राजा के यहाँ पूजन किया और यज्ञ करवाया। यज्ञ में प्रसन्न होकर राजा ने रत्न की अंगूठी प्रदान की। राजा प्रसन्न हुआ तो रत्न की अंगूठी पाकर यज्ञदत्त बड़े प्रसन्न हुए और जब गृह आए, गृह में प्रवेश हुआ, पत्नी से कहा, अरे देवी, आज मुझे रत्न की अंगूठी प्राप्त हुई है, राजा ने प्रसन्न होकर मुझे प्रदान की। और महाराज मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना सौभाग्यशाली हूँ कि भगवत कृपा से भगवान का कार्य कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ और उस सेवा के फल स्वरूप मुझे रत्न की अंगूठी प्राप्त हुई। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत हुआ तो महाराज एक दिन स्नान करने के लिए यज्ञदत्त जा रहे थे और उन्होंने अंगूठी को उतार कर रख दिया और अंगूठी उनके पुत्र के हाथ में लग गई। अब वह चोरी तो करता ही था, जुआ तो खेलता ही था। तो महाराज उस अंगूठी को लेकर गुणनिधि ने जुआ खेल लिया और जुए में वह अंगूठी हार गया।
अब यज्ञदत्त ने कहा, अरे यहाँ मैंने अंगूठी रखी थी, कहाँ गई देवी? यहाँ से कहाँ गई? देवी ने कहा, पत्नी जी ने कहा, अब कहीं जाएगी तो है नहीं, यहाँ वहां गिर गई होगी, मिल जाएगी। अब यद्यपि माता जी को तो पता है कि मेरा पुत्र चोरी करता है, परंतु यह बात भी उन्होंने क्या कर ली, छिपा ली। आज वह बताई नहीं। परंतु अगर पुत्र कोई गलत बात करता है, कोई गलत काम करता है, तो माता को छिपाव नहीं करना चाहिए, उस पे पर्दा नहीं डालना चाहिए, और उसकी वजह से लड़ाई भी नहीं करना चाहिए अपने पुत्र की वजह से। अरे भाई, आपका पुत्र अगर गलत कर रहा है और आप उसका पक्ष ले रही हैं, तो आपका पुत्र तो दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जाएगा, उसकी आदत बिगड़ती ही जाएगी। तो शिव महापुराण ऐसा संकेत करती है कि अगर पुत्र कोई गलत काम करे तो उसके ऊपर से कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए, उसकी गलतियों पर कभी पर्दा नहीं डालना चाहिए। और गुणनिधि की माता ने भी ठीक यही कार्य किया, उसके गुणों को, उसके अवगुणों को छिपा लिया महाराज। और समय व्यतीत हुआ, यज्ञदत्त वह यज्ञ करने के लिए जा ही रहे थे, जिससे गुणनिधि ने जुआ खेलकर उस अंगूठी को हार गया था, वही आदमी सामने देखा, किसने? यज्ञदत्त ने। और उनकी नजर गई कि ये जो व्यक्ति है, ये जो मेरे सन्मुख खड़ा हुआ है, इसने मेरी अंगूठी पहनी हुई है। पूछा, कहा कि ये तुम्हें अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई? तो उस व्यक्ति ने कहा, ये तो मेरी अंगूठी है। यज्ञदत्त ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी अंगूठी है, मैंने राजा के यहाँ यज्ञ किया और फल स्वरूप मुझे ये रत्न जड़ित अंगूठी प्राप्त हुई, और तुम कह रहे हो मेरी है। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे पंडित जी, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु जो आपका पुत्र है ना, वह मेरे साथ जुआ खेला और जुए में ही यह अंगूठी को हार गया। अब महाराज यज्ञदत्त तो सुनकर क्रोधित हो गए, जल उठे और कहा कि रुको, मैं तुम्हें राजा से बताता हूँ, मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखो भैया पंडित जी, आप राजा जी से शिकायत ना करो, आपको अंगूठी चाहिए तो ये लो अपनी अंगूठी, और वापस कर दिया, लौटा दिया। परंतु जब उसने कहा, सामने खड़े व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारा जो पुत्र है, वह जुआ खेलकर और जुए में ही इस अंगूठी को हार गया। ऐसे क्रोधित हुए, क्रोध में जलते हुए घर गए और पत्नी को कहा, क्यों देवी, इधर आओ, तुम्हारा पुत्र क्या जुआ खेलता है? तुम्हारा पुत्र मदिरा पान करता है और तुम उसका पक्ष लेती रही, तुम उसका विरोध ना करी, तुम उसके गलत कार्यों में सदैव पर्दा डालती रही, और क्रोध में दोनों पुत्र और माता को भगा दिया, घर से ही निकाल दिया। अब दर बदर की ठोकरें खाने लगी। माता जी तो अपने मायके चली गई। अब पुत्र दर बदर के भूखा प्यासा यहाँ वहां डोल रहा था, यहाँ वहां घूम रहा था। बहुत दिन व्यतीत हुए और भूख प्यास से वह व्याकुल था। महाराज एक शिव मंदिर के द्वार पर बैठ गया, विचार करने लगा, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अब भूख भी उसे बहुत ही तेज से लगी हुई थी। अब वह जिस द्वार पर बैठा था, वहां से शिवलिंग, भोलेनाथ का शिवलिंग का दर्शन हो रहा था। और उस दिन शिवरात्रि थी। वहां भक्त क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे। अब जब गुणनिधि ने देखा कि शिव पिंडी पर फल फूल चढ़े हुए हैं, तो भूख तो लगी ही थी। विचार किया कि रात्रि में जब होगी रात्रि, ये भक्त लोग सो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, इन फल को उठाकर लेकर भाग जाऊंगा और अपनी भूख को, मेरी भूख तो समाप्त हो जाएगी। ऐसा विचार करने लगा और जाकर अंदर क्या करता है, अब विचार करता है कि अगर मैं शांति से बैठा रहूं तो कोई शक ना कर ले कि ये चोरी कर लेगा, चोरी करने आया है। तो उन भक्तों के साथ क्या करे, भोलेनाथ का गुणगान करने लगा, भोलेनाथ का नाम लेने लगा। और आइए हम सभी भी भोलेनाथ के जिस प्रकार गुणनिधि भोलेनाथ के दरबार पर
आज ना चाहते हुए भी भोलेनाथ का गुणगान गा रहा है। आज देखिए परवश है वो, क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी है, तो कोई शक न करे इसलिए आज वो भोलेनाथ का भजन गा रहा है, भोलेनाथ का नाम ले रहा है। तो आइए हम सभी भी भोलेनाथ का नाम लें। दरबार तेरा बाबा, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। मेरे भोले तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार ओ दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। दरबार
कश्ती है, बड़ा दूर किनारा हे है। भोलेनाथ, अगर मैं आपको जब से पाना चाहूँ, आपको तब से पाना चाहूँ, या अपने पुरुषार्थ से पाना चाहूँ, तो बाबा मुझ में ऐसी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं आपके प्रेम को पालूं। बाबा मुझ पे ऐसी कृपा करो। टूटी हुई कश्ती है, बड़ा दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है, बड़ा दूर किनारा है। वो अब पार करो बाबा, बाबा अब पार करो बाबा, भक्तों ने पुकारा है। ओ बाबा, अभी पार करो बाबा, हम सबने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में, दुखियों का सहारा है। तेरा दर्द हकीकत में, दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। का व्यक्ति हो और उसके सामने 56 भोग रख दो तो वो विचार करेगा क्या खाऊं मैं। अब वो विचार करने लगा कि मैं कौन सा फल उठाऊं, क्या करूं। अब दैववश क्या हुआ कि लाइट भी गोल हो गई। अब बेचारा क्या करे, किस्मत ही फूटी थी बेचारे की कि जैसे तैसे मंदिर में गया। अब सो भी गए भक्तगण और जैसे ही शिव पिंडी के पास गया तो लाइट ही गोल हो गई। अब बेचारा कहाँ दीपक ढूंढे, जैसे तैसे दीपक मिला। अब बाती कहाँ से लाए, अब घी तो दीपक में मिला परंतु बाती नहीं मिल रही थी। अंधेरे में ढूंढ ढूंढ कर परेशान और विचार किया
कि अगर मैंने जल्दी इस काम को नहीं निपटाया तो ये भक्त जन उठ गए तो पीट डालेंगे। विचार करता है कि जो कपड़े पहना हूं उसी की बाती बना लेता हूं। तो अपने शरीर के जो कपड़े थे उसको फाड़कर उसने बाती बना ली और बाती बनाकर घी में डुबाकर और महाराज दीप प्रज्वलित कर दिया। दीप प्रज्वलित करके वह चोर गुड़ निधि क्या करता है, सभी फलों को भरकर और वह जाने लगा। जब जाने लगा, अब भक्त बेचारे यहाँ वहां पड़े हुए थे, किसी का पैर इधर तो किसी का पैर उधर। अब वह गुड़ निधि जैसे ही बाहर निकलने का प्रयास ही कर रहा था तो उसका पैर एक भक्त के पैर में लग गया। अब महाराज जैसे ही भक्त के पैर में लगा उसने चिल्लाया, चोर चोर चोर, देखो ये चोरी करके जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, पीटो पीटो। अब महाराज ऐसी दुर्दशा की, ऐसी इतना पीटा कि बेचारा एक तो पहले से इतने दिन का भूखा था और उसको इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद अब यमराज आए और जब यमराज के गण आए तो यमराज के गणों ने कहा, चलो भाई अब तुम्हें नरक चलना है। उसी समय भगवान श्री हरि के पार्षद आ गए और जैसे ही भोलेनाथ की उसने पूजा की थी, दीपक जलाया था। अब भोलेनाथ के गण आ गए, बोले इसे कहाँ ले जा रहे हो? बोले ये दुराचारी है, ये आपके मंदिर में चोरी करने के लिए आया था। बोले ये दुराचारी नहीं है, पापाचारी नहीं है, ये शिव जी का भक्त है, भगत है, इसे चोर मत कहो। बोले अरे बावले हो गए हो क्या, ये चोरी करने के लिए आया था मंदिर में। बोले जो भी था, इसने भाव से या कुभाव से दीपक तो जलाया, अब ये तो क्या क्या बनेगा। यमराज ने कहा इसका भाग्य लिखते हैं हम, ये नरक ही जाएगा। बोले आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्यों? क्योंकि भावियों में सकही त्रिपुरारी, इसकी भावी, इसका प्रारब्ध तो अब शिव जी ही लिखेंगे और ये नरक नहीं जाएगा, ये राजा बनेगा, राजा धरती में जाकर ये मनुष्य बनेगा और मनुष्य के रूप में राजा बनेगा। अब महाराज वह जो गुड़ निधि था वह मृत्यु के पश्चात भोलेनाथ की कृपा से वह कलिंग देश का राजा बना और उसे पूर्व की स्मृति थी, उसे पूर्व की स्मृति थी कि मैं चोर था और मैंने शिव मंदिर में शिव पिंडी के समक्ष एक दीपक जलाया था। और देखो भोलेनाथ ने इतनी कृपा की कि मैं कलिंग देश का राजा बन गया। अब तो मुझे खूब पूजा करना चाहिए, अब मुझे पूजा करनी चाहिए। अब वह हर मंदिरों में, हर देवालयों में दीप प्रज्वलित करने लगा, खूब पूजन करने लगा महाराज। और जब खूब पूजन करने लगा, जब समय बीता, वृद्धपन आया और वृद्धपन में वह भगवान के लोक हो गया। और भोलेनाथ ने फिर उसे क्या बनाया? भगत बनाया। वह पृथ्वी पर आया और भोलेनाथ का भगत बन गया। भोलेनाथ का भगत बना महाराज, तो उसे पूर्व की स्थिति याद थी कि मैं गुड़ निधि नाम का चोर था और मैंने दीपक प्रज्वलित किया तो मैंने शिव कृपा से कलिंग देश का राजा बन गया और मैंने देवालयों में दीपक जलाए तो मुझे भगत, मैं मनुष्य देह धारण करके भगवान शिव की उपासना करने लगा। अब तो महाराज वह भगवान का नाम, भगवान का चिंतन करने लगा और काशी पहुंचा। काशी में इतनी तपस्या की और इतनी तपस्या करने के बाद भोलेनाथ प्रकट हो गए और डमरू का निनाद करते हुए भोलेनाथ डमरूधारी त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ उस भगत के सामने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसे मंत्र मुग्ध कर दिया। आज भगत प्रसन्न हो गया। भोलेनाथ ने कहा, वत्स वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? संसार में तुझे किस चीज की कमी है? तो भगत ने कहा, प्रभु मुझे संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे अब संसार में कुछ नहीं चाहिए। देखिए मैंने केवल
एक दीपक जलाया तो मैं कलिंग देश का राजा बन गया। और मैंने जब मुझे पूर्व की स्मृति थी, मैंने देवालयों में पूजा की, दीपक जलाया तो आज मैं भगत बन गया। तो प्रभु इतने में जब इतना आनंद मिला तो मैं चाहता हूं मैं आपका मित्र बन जाऊं, मैं आपका सखा बन जाऊं, मैं आपका सखा बनना चाहता हूं। आपके सखा बनने में कितना आनंद होगा। तो महाराज भगवान भोलेनाथ ने उसे क्या बना दिया, कुबेर बना दिया। और वही कुबेर बद्रीनाथ आप जाएंगे तो श्री हरि के सामने वह बगल में ही कुबेर भगवान बैठे हुए हैं। तो देखो भैया, हमारे जो भोलेनाथ है ना, वह एक लोटा जल भी आप चढ़ा दोगे प्रेम से भाव से, और दीपक भी जला दोगे प्रेम से भाव से, तो वह प्रसन्न हो जाता है। तो हमें भोलेनाथ की सेवा तो करनी चाहिए, पर भाव प्रधान हो। आगे वर्णन आता है कि हम पूजा तो करते हैं, पाठ तो करते हैं, परंतु हमारा जो मन है वह भगवान में लगे या ना लगे, फिर भी हमें सेवा करनी चाहिए। मानस जी में भी वर्णन आता है कि राम जी का नाम जब हम लेते हैं तो चाहे भाव से लो, चाहे अभाव से लो, चाहे कुभाव से लो। कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव एक बालक अग्नि के तत्व को नहीं जानता, जल के तत्व को नहीं जानता, परंतु बालक अगर अग्नि के पास जाएगा तो अग्नि उसे जला देगी। अग्नि थोड़ी ना जानेगी कि ये बालक है, अग्नि का तत्व जलाना होता है। पानी के पास जाएगा, जल के पास जाएगा तो जल उसे डुबा देगा। क्यों? क्योंकि जल का तत्व ही, जल का स्वरूप ही डुबाना है। तो ठीक है, ऐसे ही नाम की महिमा जानिए, नाम के बारे में जानिए या ना जानिए, वह अपना प्रभाव आपके जीवन में दिखता ही है, आप चाहे कैसे भी लें। इसलिए नाम का स्मरण करना चाहिए। और महाराज
सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, ये जो हमारा मन है ना, हमारा मन कैसा है? हमारा मन विषयों में लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, और हमारे मन में संसार का चिंतन ही रहता है, भगवान का चिंतन नहीं रहता। कैसे? हमारा जो मन है ना, एक बार क्या हुआ कि एक बाइक में सास और बहू बैठी थी। अब पेट्रोल पंप में पुत्र गया, पेट्रोल पंप के बाहर ही माता और बहू को उतार दिया। तो महाराज, जिसने पेट्रोल भरा तो पेट्रोल तो भर दिया, पर कहता है भैया एक बात बताओ कि तुमने माता और सास को बाहर ही क्यों छोड़ दिया? तो उस व्यक्ति ने कहा, उस लड़के ने कहा कि आपके यहाँ ही लिखा है कि आग लगाने वाली वस्तु को दूर ही रखें, बाहर ही छोड़ कर आए। तो देखिए, उस जो पुत्र की भावना है ना, उसका जो दर्पण है, वह उसकी जो विचारधारा है, वह यह समझ रहा है, उसके दर्पण में ऐसा है कि ये आग लगाने वाली है। किसमें? घर में। लड़के को अलग बुराई बताती है, माता जी अलग बुराई बताती है, तो वो विचार करता है कि ये घर और परिवार में आग लगाने वाली ही है। इसलिए भैया, जो हमारा मन का दर्पण है ना, वह साफ शुद्ध कैसे होगा? जब हम शिव पुराण की कथा श्रवण करेंगे, जब हम सत्संग श्रवण करेंगे। और बड़ा सुंदर भाव है, आइए 2 बार गुनगुनाकर कथा प्रसंग को आगे लेकर चलें। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि तो है। तो भगवान क्या कहते हैं? प्राणी पूछता है कि भगवान आप बताइए, मैं ऐसी कौन सी युक्ति करूं जिससे आपका प्रेम प्राप्त हो जाए। तो प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोह, पा जाएगा मोह। तुरा मन दर्पण कहला, गलत कामों के लिए उद्यत कराता है। यद्यपि हम जानते हैं कि हम गलत कार्य करने के लिए जा रहे हैं, परंतु देखिए, जब हमारे जीवन में भजन का प्रभाव कम होता है, जब हम भजन कम करते हैं, भगवान के नाम का जप कम करते हैं, करते ही नहीं है, तो जो नेगेटिव एनर्जी है, हमारी जो सोचने विचारने की क्षमता है, वह प्रबल हो जाती है। और हम जो ना भी करना चाहें, तो ये एक ऐसी शक्ति है, प्रबल शक्ति है, जो हमें गलत कार्य कराने में उद्यत कर देती है। तो भैया, अगर भगवान को पाना है ना, तो सबसे पहले तो मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। भले बुरे देखा
से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले पर पर प्राणी धूल जगने अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। देखो, आप अगर अपना मुखारबंद देखना चाहते हैं शीशे में, दर्पण में, तो उसमें खूब सारा धूल जम जाए, तो क्या आपका मुखारबंद उसमें दिखेगा? क्या आपका मुखारबंद उसमें दिखेगा? धूल जमने पर आईने में अगर धूल जम जाए, आप उसमें अपना मुख देखें, फेस देखें, तो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा ना? हाँ ना में जवाब दे दिया करिए भैया। नहीं दिखेगा। तो जब आईने में धूल जम जाए तो हमें हमारा मुखारबंद नहीं दिखता। तो ये जो मन का दर्पण है और मन के दर्पण में इस संसार की धूल जमी हुई है, तो वो परमात्मा, वो परमेश्वर हमें कैसे देखेगा? भला आप ही सोचो। तो ये धूल साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? सुख की कलियां दुख के काटे, मन शब का आधार। सुख के कलियां दुख के काटे, मन सब मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से कोई भाग ले,
जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। हमारा जो मन है ना, हनुमान जी का चालीसा भी आप पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर अर्थात होता है हमारे मन का दर्पण। हम दूसरे की बुराइयां करते हैं। ऐसे समझिए कि एक पति पत्नी थे, दाम्पत्य जीवन था उनका। तो महाराज एक दिन पत्नी ने कहा, वह दूसरों की निंदा करने लगी, अरे ये कैसे पड़ोसी है हमारे की दीवारें कितनी गंदी रखते हैं, कपड़े भी नहीं धुलते हैं, कितनी गंदगी रखते हैं। और कुछ समय बीत हुआ, कुछ समय बीता तो उसने देखा कि आज तो दीवारें चमक रही हैं, कपड़े चमक रहे हैं। तो उसने कहा अपने पतिदेव से कि देखो आज ये जो पड़ोसी है ना कितनी साफ सफाई रख रहे हैं। तो पति मुस्कुरा कर कहता है, अरे बाबली, ये जो हमारे खिड़की का आईना है ना ये मैला था, गंदा था, इसलिए तुझे बाहर गंदगी दिख रही थी। आज मैंने इस आईने को साफ कर दिया, इसीलिए तुझे आज सब सफाई दिख रही है। तो कहने का भाव यह है कि दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, तो पहले भैया अपने अंदर की बुराई को नष्ट करो। माधव ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन बताओ कि संसार कैसा है, संसार में अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। तो दुर्योधन ने कहा, माधव ये भी कोई पूछने की बात है क्या, संसार में सभी लोग तो बुरे हैं। और माधव ने यही बात धर्मराज युधिष्ठिर जी से कही कि भैया आप यह बताओ कि ये संसार कैसा है, संसार के लोग कैसे हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि माधव यह भी कोई पूछने की बात है, संसार के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, धर्मपरायण हैं, ये संसार वाले बहुत अच्छे हैं। तो देखो आप जैसा सोचते हो, आपका मन जितना निर्मल होता है, आप जैसा सोचते हो, जैसे आपके संस्कार होते हैं, वैसा ही आपको संसार दिखाई पड़ता है। अगर आप अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो संसार में हर एक जीव अच्छा दिखेगा। परंतु आपका मन का दर्पण ही मैला है, आपके मन के दर्पण में बुराई ही, दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, दूसरे के प्रति ईर्ष्या ही भरी पड़ी है। तो बताओ आपको ये संसार कैसे अच्छा दिखेगा और उस परमात्मा का दर्शन आपको कैसे होगा। इसलिए परमात्मा का दर्शन करना है तो मन को, जो मन का मल है उसे साफ करना पड़ेगा। और मन का मल साफ कैसे होगा, भगवान शिव के सुंदर सुंदर कथानुवाद श्रवण करने से। तो सूत जी ने वर्णन किया, क्या कहते हैं, आंगी रस हुए जो ब्राह्मण थे। अब महाराज वह इतने व्यथित थे, इतने दुखित थे कि मैं जीवन में क्या करूं, मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं पर मैं क्या करूं। वह अपने इस विचार से व्यथित थे, दुखित थे। उन्होंने विचार किया कि मैं जाकर काशी में भोलेनाथ का तप करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। और काशी में जाकर भोलेनाथ का नाम जप करने लगे, समाधिस्थ हो गए। भोलेनाथ का इतना तप किया, इतना तप किया, इतना नाम जप किया कि भोलेनाथ प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, आंगीरस ने देखा, आंगीरस ने प्रणाम किया। भोलेनाथ प्रसन्न होकर कहते हैं, आंगीरस तुमने मेरी इतनी पूजा की है, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है, मैं प्रसन्न हूं तुमसे, तुम मांगो क्या मांगना चाहते हो। आंगीरस ने कहा कि वही भगवान, मैं निरंतर व्यथित रहता हूं, मैं जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता हूं, पर मैं किस मार्ग को चुनूं, मैं क्या करूं, मैं इस संसार में उलझा हुआ हूं। तो हे नाथ आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। तो भोलेनाथ ने कहा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम देवताओं के गुरु बनोगे। और वही भोलेनाथ की कृपा से बृहस्पति हो गए, और बृहस्पति बने, देवताओं के गुरु बन गए। तो देखिए भोलेनाथ कितने भोले भाले हैं कि उनका आप नाम स्मरण करते हो ना, एक लोटा जल भी चढ़ा देते हो, एक बिल्व पत्र भी चढ़ा देते हो, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और
मनोकामना भी पूर्ण कर देते हैं। आगे सूत जी ने बताया युग की महिमा। इस युग में भगवान देखिए ये कलयुग है। इस कलयुग में ना हम जप कर सकते, ना ही हम तप कर सकते, ना हम समाधिस्थ हो सकते। हम समाधिस्थ भी नहीं हो सकते। जब कुछ नहीं कर सकते तो वेद व्यास जी कहते हैं भागवत जी में वर्णन आया यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में जब तप व्रत पूजन पाठ हम नहीं कर सकते तो क्या करें? शिव जी का प्रेम कैसे पाएं? शिव जी को प्रसन्न कैसे करें? हमारा मन, हमारा ये जो मन का दर्पण है ना, ये निर्मल कैसे हो? हमारे मन में शिव के चरणारविंद कैसे हम पधराएं? हम कैसे उनकी सेवा करें? तो महाराज हम व्रत पूजा पाठ से अगर भोलेनाथ को नहीं मना सकते तो क्या करें? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। भोलेनाथ का कीर्तन करें, भोलेनाथ के गुणगान करें, भोलेनाथ का नाम जप करें, इससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कलियुगे विशेषेण फल सिद्धेस्तु कर्मणा उक्तेन केनचिद् वापि हैदिकार विवेदतः। देखिए पूजन के भी कई प्रकार हैं। भगवान की कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए। हम मक्खन का भी शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। मिट्टी का भी पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और महाराज दूर्वा का बनाते हैं। तो अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा बताई गई है। और इस युग में सबसे बड़ा धर्म क्या बताया? धर्म के भी कितने प्रकार हैं। ये जो मनुष्य देह मिला है इससे हमें दान करना चाहिए। धर्मस्य तद विविध प्रोक्तो द्रव्य देहात् वैन च दिव्या विभाज्य रूपम सयादिति तीर्थनादिकम। अर्थात ये जो मानव देह मिला है हम धन को अर्जित कर लेते हैं, पर जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो धन को हमें कहाँ लगाना चाहिए? अगर धन है तो जो निरोगी हैं, जिन्हें आपके धन की जरूरत है, कोई बीमार है या फिर कोई गरीब है, कोई भूखा है, तो आप यथाशक्ति सहायता कर सकते हैं। आपके पास धन है, आपके पास जितनी सामर्थ्यता है आप भूखे को भोजन खिला सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं। महाराज अगर धन नहीं है तो यथासंभव हमारे पास अगर तन है तो आप तन से सेवा करें। आप कहीं धार्मिक आयोजन हो रहा हो तो उसमें सेवा प्रदान करें, तन से सेवा प्रदान करें। इस प्रकार से जीवन का मनुष्य देह का धर्म बताया। धर्मेण धन प्राप्नोति तमसाम दिव्य रूपदाम। अपने प्रत्येक मन क्रम वचन से जो भी आपका कार्य है उसको मन क्रम वचन से पूर्ण करना चाहिए। और दान भी किसको देना चाहिए? दान की भी बड़ी महिमा बताई गई। दान दें परंतु दान का जो पात्र हो, आपका दान कुपात्र को ना जाए। कैसे दान करें? अगर कोई मदिरा पीना चाह रहा हो, उसको लत लगी हो और वो व्याकुल हो रहा हो, कोई सिगरेट पीता हो और वह व्याकुल हो रहा हो, उसको लत लगी है और आप उसकी मदद करें, पैसा दें, तो वह पैसा देने पर भी आप जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, जो आप दान दे रहे हैं, वह कुपात्र को दे रहे हैं। तो आपका दान, आप दान दें तो आपका जो दान है वह पात्र को जाए। जिसको जरूरत है, जरूरतमंदों को दान दें।
तो महाराज बड़ी दान की महिमा सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादि ऋषियों को बतलाई है, जप की महिमा बताई और बिल्व वृक्ष की महिमा बताई कि बिल्व वृक्ष के पास बिल्व वृक्ष साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा से प्रकट हुआ और जो भी बिल्व वृक्ष के नीचे जो शिव जी का मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण करता है, साक्षात भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी माँ पार्वती उसके ऊपर कृपा करती हैं और उसके जो भी मनोरथ है वह मनोरथों को सिद्ध करती है। और आगे वर्णन सूत जी करते हैं कि एक बार की बात है कि रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे प्रकट हुआ। तो एक बार की बात है, भोलेनाथ हजारों वर्ष तक तपस्या में लीन रहे, समाधिस्थ रहे और अचानक ही उनका मन शुद्ध हुआ और उनकी समाधि, उनकी आंखें खुल गई और आंखें खुली तो उनके नेत्रों से अश्रुजल एक बूंद धरती पर गिरा और जैसे ही धरती पर गिरा तो रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हो गया और रुद्राक्ष प्रकट हुआ। माँ भवानी प्रसन्न हुई और जो रुद्राक्ष को ऐसा वर्णन आता है कि 3 मुखी रुद्राक्ष जो बच्चे पढ़ते हैं उसे धारण करें तो उनकी जो बुद्धि है प्रखर होती है, मन पढ़ाई में लगता है, जो बातें सिखाई जाए पढ़ाई जाए वह चित्त में प्रबल रूप से हम उसको आचरित व्यवहारित करते हैं। इसलिए बुद्धि प्रखर करने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष युवाओं को, बच्चों को पहनाना चाहिए, जिसमें माँ पार्वती की, भोलेनाथ की कृपा आपके पुत्र के ऊपर सदैव बनी रहे। आगे कथा सूत जी महाराज लेकर जाते हैं और कहते हैं अब मैं तुम्हें वह प्रसंग सुनाता हूँ जो बड़ा ही अद्भुत है और बड़ा ही अकल्पनीय है। विचार करने पे ऐसा प्रतीत होता है कि नारद जी की गलती है और अगर महाराज विचार पूर्वक हम गहराई से उसका मंथन करें तो लगता है कि विष्णु श्री हरि की गलती है। तो क्या कहते हैं शौनकादि ऋषि, कहते हैं हे नाथ आप उस प्रसंग की ओर ले चलिए। तो क्या कहते हैं सूत जी, एक बार करतल वर बीना नारद श्राप दीन एक बार, 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 कलप एक तेरी लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बारी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, भगत हिमशैल गुहा कांचन देखा परम शोभनम, यस्मापि सुरनदी सदा बहतु वेगतः। सूत जी महाराज इस कथा को उस पर्वत की हिमगिरी में ले गए, उस पर्वत पर ले गए जहां पर नारद जी महाराज आकाश मार्ग से विचरण करते हुए जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी
सुहावने। उन्होंने देखा कि एक बड़ी ही सुंदर गुफा है, वहां पे कल कल का निनाद करती हुई गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं और बड़ा ही विहंगम दृश्य है। नारद जी महाराज उस गुफा में, हिमगिरी गुफा में उतरे हैं और जैसे ही महाराज उस दृश्य को देखा, उस नजारे को देखा, तो नारद जी महाराज की समाधि लग गई। अब नारद जी महाराज की समाधि लगी तो अब यहाँ कामदेव के मन में विचार आ गया। क्या विचार आया कि नारद जी महाराज ऐसे तप में लीन हैं और भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो कहेंगे वरदान मांगो। परंतु आज देखिए नारद जी को श्राप लगा हुआ था। नारद जी को श्राप था कि वो एक क्षण से ज्यादा कहीं नहीं रुकेंगे। पर देखिए भगवान के नाम का प्रताप, भगवान के नाम जप का प्रताप। मानस जी में वर्णन है, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का नाम जप करते ही आज वह श्राप भी बाधित हो गया। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि आप कितने भी पाप में रत रहो, पर भगवान में अगर आप जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो ना, तो आपका जो चित्त है वह स्वतः ही निर्मल हो जाएगा। आपको ये विचारने की जरूरत नहीं है। नारद जी महाराज को श्राप था, पर जब वह भगवान का चिंतन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे, तो उनका श्राप भी महाराज बाधित हो गया। इसलिए हमें विचार नहीं करना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, हमने कैसे पाप किए। और कभी कभी तो हम ये भी कहते हैं, स्वयं के सामने कहते हैं, दूसरे के सामने नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? हे भगवान, मैं तो बड़ा पापी हूँ, बड़ा दुरात्मा हूँ, मैंने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। और बाहर निकलते ही कोई आपसे कह दे, ए पापी कहाँ जा रहा है? आपसे अगर कोई कह दे तो आपको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? पर यद्यपि आप अंदर भगवान के सामने कहकर आए ना कि मैं पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, तो भाई जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर ही लिया है, तो तुम कहो या सामने वाला कहे या संसार कहे, अगर आप भगवान के भगत हो तो किसी पे क्रोध क्यों करना? आप जो हो तो अब आपने स्वीकार तो किया भगवान के सामने, तो भैया देखो भगवान का जो भगत होता है ना, इसलिए उसे कहा जाता है कि भगवान के प्रेमी तो पागल होते हैं। उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, डांटता रहे, मारता रहे, पर उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के भक्तों को पागल कहा जाता है। तो महाराज यहाँ पर नारद जी ने भगवान का नाम जप किया तो उनका श्राप बाधित हो गया। अब कामदेव विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। अगर नारद जी की तपस्या से महाराज भगवान प्रसन्न हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इंद्रासन ही मांग ले और मेरी सत्ता को वह अपना ले। तो विचार करते हैं और विचार करते ही विचार आता है कि क्यों ना मैं कामदेव को भेजूं। और कामदेव से कहते हैं, कामदेव तुमसे एक काम करवाना है। तो कामदेव ने कहा, क्या काम करवाना है? हमारा तो जीवन ही काम करने के लिए हुआ है, बताओ क्या काम करना है। अब इंद्रदेव ने कहा कि भैया तुम्हें नारद जी की समाधि भंग करनी है, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। अब नारद जी की समाधि भंग करना है। काम ने विचार किया कि नारद जी की, नारद बाबा की, जो भगवान के भगत हैं और वो भी सबसे परम भक्त हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो अपराध करता है तो भगवान उसे क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। परंतु जो भगवान के भगत का अपराध करता है तो राम रोग पावक सो जनई, भगवान के प्रकोप से उसे कोई नहीं बचा सकता। इंद्रदेव ने कहा, कामदेव हम तुम्हें जाना देखना चाहते कि तुम जा रहे हो।
तो कामदेव से कहते हैं, इंद्रदेव ने जब ऐसा कहा तो कामदेव ने कहा, मित्र तुम तो कह रहे हो कि मैं तुम्हें जाते देखना चाहता हूँ, पर मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि तुम जाते तो देख पाओगे पर आते नहीं देख पाओगे। ठीक है जाते हैं। तो वहां कामदेव गए, तेहि आश्रम ही मदन जब गया, निज माया वसंत ने रमया। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कामदेव उस आश्रम को गए और काम ने ऐसी कलाएं दिखाई, काम से जितनी भी कलाएं आती थी सब दिखा दी, परंतु काम कला कुछ नहीं काम आई उसकी। काम कला कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, गुंजहि कोकिल जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काम कला कछु मुँह नहीं न प्यासी, काम कला कला कछु मोह न जाती, निज भय डरऊ मनोहर पाई। भी बोलिए महादेव की जय हो। आज कामदेव ने सारी कलाएं दिखाई, परंतु काम कला कछु नहीं न व्यापी। और जब काम ने कलाओं को दिखाया पर कोई कला किसी काम नहीं आई महाराज, तो आज निज भय डरे मनोभाव पापी। आज काम भयभीत हो गया, वह जान गया कि मैंने अगर भगवान का अपराध किया होता ना तो भगवान मुझे माफ कर देते, क्षमा कर देते, परंतु आज मैंने उनके भगत का अपराध किया है, अब भगवान मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए वह भयभीत हो गया और देखा कि आज श्री नारद जी महाराज समाधिस्थ हैं, उनका चित्त भगवान में लगा हुआ है। तो महाराज आज कामदेव ने उनकी प्रशंसा करनी शुरू की कि धन्य है नारद जी आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपका भाव धन्य है। कि वहां देखिए कि मैंने शिव जी की समाधि को भंग किया था तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था जलाकर, तो आप तो शिव से भी बड़े हो गए। आज आप धन्य हैं, आपने आज काम को जीत लिया। आज मैंने अपनी सारी कलाओं को दिखाया, परंतु आपने आज काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी आज आपने जीत लिया। नारद जी आप धन्य हैं। और नारद जी महाराज ने जैसे अपनी प्रशंसा सुनी महाराज, तैसे ही काम को कहा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या कह रहे हो भैया, थोड़ी एक बार और कहो। तो काम ने कहा, हे भगवान, हे महामुनि, हे देवर्षि नारद जी, आप तो महादेव से भी बड़े हो गए हैं। आज आपने आज काम को भी जीत लिया, आपने आज क्रोध को भी जीत लिया। और नारद जी महाराज मारे बिल्कुल प्रसन्नता के अब विचार करने लगे। अब कामदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा काम तो हो गया। अब वहां से कामदेव चले गए। अब नारद जी ने विचार किया कि मैं महादेव से भी बड़ा हो गया आज, तो क्यों ना मैं अपना बखान करने के लिए, महानता बताने के लिए उन्हीं महादेव के पास आऊं, उन्हें बताऊं कि मैं तुमसे बड़ा हो गया हूं। आज मुझे कम मत समझना, मैं तुम्हारे जैसा नहीं, तुमसे भी बड़ा हो गया हूं। तब क्या करते हैं, नारद जी शिव जी के पास गए और शिव जी के पास जाते ही तब नारद
जाते थे, परंतु आज कैसे गए? आज गए मार चरित शंकर ही सुनाए। पहले तो रामचरित्र सुनाते थे, परंतु आज अपना चरित्र सुनाने के लिए भोलेनाथ के पास गए। और क्या सुनाया? सब कुछ सुना दिया। भोलेनाथ ने जब सुना तो हाथ जोड़कर भोलेनाथ कहते हैं, क्या कहा भोलेनाथ ने कि देवर्षि नारद जी, आप प्रशंसा बड़ाई के पात्र हैं, ये निस्संदेह, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। परंतु मैं आपसे यह कहता हूं कि बार बार बिन मुनि तो ही जिन यह कथा सुनाय मोही। क्या कहा? तिमि जनि हरि सुनावहु कबहू और चलो प्रसंग दुरायहु तब। आपने जो कथा मुझसे कही ना नारद जी, वह बहुत अच्छी है, परंतु आप जब ना कहीं जाएं तो इस कथा को अब किसी से मत कहिएगा, और श्री हरि के पास जाए तो उनके पास तो कदापि मत कहिएगा। ये जो आप बता रहे हैं ना मुझसे, ये प्रसंग आप मत कहिएगा, और यह बात चल भी रही हो तो अपने कानों को बंद कर लीजिएगा। चले वो प्रसंग दोहराए तब तो आप उसमें ध्यान मत दीजिएगा। तो नारद जी ने विचार किया, धन्य है प्रभु, अभी तक तो विचार किया था कि संसार के लोग बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं। आज ये भगवान भी, आज ये भोलेनाथ भी दूसरों का भला नहीं चाहते, दूसरों की बड़ाई नहीं सुनना चाहते। आज मैं काम को मैंने जीत लिया, क्रोध को मैंने जीत लिया, आज मेरी यश वैभव कीर्ति इनसे देखी नहीं जा रही। इसीलिए आज कह रहे हैं कि किसी को मत सुनाना यह प्रसंग। मैं जान गया। तो महाराज आज याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरीच्छा बलवान, हरीच्छा बलवान। आज महाराज देवर्षि नारद जी को अच्छी बात नहीं अच्छी लगती, और जब समय विपरीत आता है ना, तो जब आते हैं अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर नहीं समझ में आती। जब अच्छे दिन आते हैं तो अच्छी बात अच्छी लगती है, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय विपरीत आता है ना, तो हमें कोई अगर समझाता है तो अच्छी बात हमें समझ नहीं आती। और भोलेनाथ ने भी उपदेश हित के लिए किया था, पर नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी महाराज विचार करते हैं, धन्य है प्रभु, आज भोलेनाथ को भी मुझसे ईर्ष्या हो रही है। मैंने आज काम क्रोध को जीत लिया, इसलिए इनको ईर्ष्या हो रही है। तो एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज श्री हरि का गुणगान करते हुए पहुंचे क्षीर सागर, और क्या क्या गाते हैं? ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भी नारायण तुम भी नारायण हो सब में नारायण 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 हो सब में नारायण 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 हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण हो ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण नारायण विष्णु नारायण सब में नारायण हो सब में नारायण 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 हो श्रीमन नारायण नारायण सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं नारायण हो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण बोलिए भोलेनाथ की जय हो आज श्री नारद जी करतल बीना बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 का नाद करते हुए उच्चारण करते हुए क्षीर सिंधु पहुंचे। एक बार करतल बार बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गगने मुनिनाथा जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। एक बार करतल बजाते हुए श्री नारद जी महाराज क्षीर सिंधु पहुंचे जहाँ पर श्री हरि विराजमान थे। और जैसे ही नारद जी महाराज को देखा है, आज श्री हरि ने क्या किया, उठकर ही आतिथ्य स्वागत करके और अपने आसन में ही बैठा लिया। और जैसे ही आसन में बैठाया और कहा, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, आपने बहुत दिनों में हमारे ऊपर कृपा की। नारद जी ने विचार किया, भैया लगता है इनको भी मेरी कीर्ति वैभव का पता चल गया है, इसीलिए अपने स्थान पर अपने साथ ही बैठा लिया। नारद जी ने कहा, सकल तुम्हारी कृपा भगवाना, ये जो मैंने विजय श्री प्राप्त की है ना, काम को जीता, क्रोध को जीता, सारा वृत्तांत बता डाला। परंतु देखिए आज नारद जी महाराज ने क्या कहा कि हे भगवान आपकी ही कृपा है, पर कैसे, अहंकार से कहा। और जब नारद जी वहां से अंतर ध्यान हुए तो मैया लक्ष्मी ने श्री हरि से कहा कि हे नाथ, यद्यपि आप जानते हैं कि नारद जी को अहंकार है और आप अहंकार को मिटाने की वजह और आपने बढ़ा दिया, ऐसा क्यों किया आपने? तब भगवान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि नारद जी को अहंकार है, पर मैं बेगी सो में डारी हूँ उखाड़ी पन हमार सेवक हितकारी। मैं जल्द ही जल्द ये जो नारद जी को अहंकार का ये जो पौधा पनप रहा है, बीज पनप रहा है, मैं जल्दी इस पौधे को जड़ समेत उखाड़कर समाप्त कर दूंगा। और नारद जी महाराज विचरण ही कर रहे थे, आकाश मार्ग से जा ही रहे थे। उन्होंने देखा कि 100 योजन का 4 कोस का श्रीनिवास वहां का राजा था और शील निधि था नाम उनका। जैसे ही उस राज वैभव को देखा तो नारद जी ने विचार किया आज कि मैं तो यहाँ विचरण करता रहता हूँ, परंतु मैंने ऐसा वैभव, ऐसा राजा तो कहीं नहीं देखा। देखना चाहिए इस सुंदर से नगर को। नारद जी महाराज जैसे उतरे हैं और उस राज्य में प्रवेश किया तो शील निधि नाम के राजा ने बड़ा ही नारद जी का आतिथ्य सत्कार किया। महाराज सिंहासन में विराजमान किया, आसन आरूढ़ किया और 100 प्रकार से पूजा की और अपनी कन्या को बुलाया। और जैसे ही कन्या को बुलाया तो कन्या को बुलाते ही महाराज क्या हुआ
विश्व मोहनीता सुकुमारी विश्व मोहनी सुकुमारी श्री विमोह स्वरूप निहारी जो एहि बरई अमर सोई होई जो एहि बरई जो एहि बरई अमर सोई होई जोये की बनेगी अमर जोगी गोई समर भूमि तेहि जीत न कोई लक्षण सब विचारि उरागे कछुक बनाई खूब सन भाते कछुक बनाई बनाई। जैसे ही महाराज अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को आज शीलनिधि नाम के राजा ने बुलाया और जैसे ही देखा आज विश्वमोहिनी के स्वरूप को तो शीलनिधि राजा ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, आप इसकी हस्तरेखाएं देखिए। और जैसे ही देखा है तो आज नारद जी देखकर विश्वमोहिनी को मोहित हो गए और क्या कहा, जो एहि बरई अमर सोई होई समर भूमि जेहि जीत न कोई। जो इसको वरेगा, जो इसको वर्ण करेगा, जो कन्या इसको वर्ण करेगी, वह युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त करेगा। और महाराज जो जो भी पढ़ा वह उल्टा पढ़ लिया नारद जी ने और विश्वमोहिनी के रूप को देखकर व्याकुल हो उठे। आज उल्टा सीधा जो भी मन में आया विपरीत पढ़ा। आज विपरीत नारद जी महाराज ने पढ़ा और थोड़ी बहुत बातें बनाकर उन्होंने कह दी। अब नारद जी महाराज वहां से चले गए और जैसे ही महाराज वहां से गए आकुल व्याकुल हो गए, विचार करने लगे कि अब ये विश्वमोहिनी मुझे कैसे बरेगी। मैं इतना सुंदर तो हूं नहीं, मैं इतना स्वरूपवान तो नहीं हूं कि ये विश्वमोहिनी मुझे वर्ण कर ले। अब अगर मैं श्री हरि के पास जाता हूं तो समय नहीं है मेरे पास, तो मैं यही क्यों ना श्री हरि से प्रार्थना करूं। तो उसी समय श्री नारद बाबा जी ने भगवान से प्रार्थना की। श्री हरि कौतुक ही बस, कौतुक बस आज श्री हरि नारद जी के समक्ष प्रकट हो गए और क्या कहते हैं, नारद जी से कहते हैं, नारद जी आपने मुझे क्यों याद किया है, आप मुझे ऐसे समय में आपने मुझे याद किया, क्या कारण है। नारद जी ने कहा, सरकार विश्वमोहिनी है। अच्छा अच्छा, तो किसी का विवाह कराना? अरे नहीं नहीं सरकार, किसी का विवाह नहीं कराना है। तो फिर सरकार विश्वमोहिनी है, तो अच्छा विश्वमोहिनी है तो आप आगे तो कहिए विश्वमोहिनी है। सरकार विश्वमोहिनी के सौंदर्य को देखकर, क्योंकि मेरा स्वरूप इतना सुंदर तो है नहीं, मैं विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ और विश्वमोहिनी मेरा वर्ण इस रूप में नहीं करेगी। तो क्या कहा, तो सरकार मुझे आपका स्वरूप चाहिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति पावो नहीं होई। आज नारद जी का मन जप तप में नहीं लग रहा है, पूजन पाठ में नहीं लग रहा है। आज भगवान से क्या मांग रहे हैं नारद जी?
आज नारद जी भगवान को छोड़कर भगवान के नाम को, भगवान के गुण को, भगवान का चिंतन करते थे नारद जी, परंतु आज उस चिंतन को छोड़कर विश्व मोहिनी का चिंतन कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? मन लगता ना राम भजन में, ओ मन लगता ना राम भजन में, वही वाला बसरे मेरे मन में। जब तब कछु ना होई तेहि काला, जब तक कछु ना होए जब तब कछु ना होई तेहि काला, जब तक कछु ना होए तेरे काला। हे विधि मिलहि कावन विधि वाला। हे भगवान, अब जब तब नहीं हो रहा है, अब किस प्रकार से ये मोहिनी विश्व मोहिनी मुझे मिले। जब तक कछु ना होई तेहि काला, हे विधि कावन मिलहि विधि वाला। विधि कबर मिलहि विधि वाला। मन लगता देवो मन लगता जीवो भजन में, एहि बाला बसिरे मेरे मन में। लगता ना राम भजन में, यही बाला पर है मेरे मन में। आप भी कहीं न कहीं हम सब भी यही कहते हैं कि प्रभु हमारा मन नहीं लगता। कैसे नहीं लगता, किसमें नहीं लगता? अगर हम कहेंगे थोड़ा सा पूजन कर लिया करो, अरे देवी जी टाइम नहीं है, अरे तो थोड़ी भगवान का नाम ही जप कर लिया करो, देवी जी बिल्कुल टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ दे रहे हो? जो ये संसार में माया है ना, माया मतलब धन, हम भी तो यही कहते हैं ना कि हमको टाइम नहीं है, और टाइम मिल भी जाए महाराज तो हमारा मन नहीं लगता। तो हमारे हृदय में भी माया बसी है। तो इस प्रसंग से हमें सीख मिल रही है कि आज नारद जी महाराज मोहित हो गए उस माया पर। तो आगे आप सुनेंगे क्या दशा हुई। तो भैया देखो, आप माया माया के चक्कर में ना पड़ो, नहीं आपकी भी दुर्गति ऐसी ही होनी है। आज नारद जी महाराज ने भी तो यही कहा, मन लगता ना राम भजन में, मन लगता ना राम भजन में, ओ यही बाला भरे है मेरे मन
अति पावो नहीं हुई। और नारद जी महाराज ने एक वाक्य और कहा। क्या कहा कि हे नाथ, जिस प्रकार से आप मुझे वही दीजिएगा जिससे मेरा कल्याण हो, जो मेरे लिए सही हो। और हम देखो भगवान से मांगते भी हैं, पर ये नहीं कहते कि जो मेरे लिए अच्छा हो भगवान वही देना। हम मांगते भी क्या है? जो हमारे लिए हित करना हो, और भगवान देते वही है जो हमारा जिससे हमारा कल्याण हो। भगवान कहते हैं कि जो मांगता है तो तू मांग वही जो मैं चाहता हूँ, और होगा वही जो तू चाहता है। तो तू मांग वही जो मैं चाहता हूँ। तो नारद जी महाराज ने भी वही मांगा। क्या कहते हैं? जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे नाथ, मैं तो आपका दास हूँ ना, तो आप जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरे लिए हितकर हो, नाथ आप मुझे वही दीजिएगा। आज श्री हरि मुस्कुराने लगे और कहा, नारद जी आप कह रहे हैं आपके लिए जो हितकर हो, जो आपके लिए हितकर हो मैं वही दूं, तो जिससे आपका हित होगा तो आप हित की बात कर रहे हैं। पर मैं कहता हूँ जेहि विधि हुई हहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, और सोई हम करब नयन कछु, बचन नमृष हमार। नारद जी आप केवल हित की बात कर रहे हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि जब आपका, जिसमें आपका परम हित होगा, मैं आपके साथ वो करूंगा, मैं आपके ऊपर वैसी कृपा करूंगा। और इस प्रकार से भगवान कहकर, वरदान देकर, ऐसा कहकर, इस वाक्य को कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब नारद जी महाराज बड़े अहंकार से फूले नहीं समा रहे हैं कि आज तो सबसे सुंदर मैं हूँ, और आज विश्व मोहिनी तो मुझे ही वर्ण करेगी। आज किसी का वर्ण नहीं करने वाली, आज विश्व मोहिनी तो मेरा ही वर्ण करेगी। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकारी। मारे अहंकार के आज उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। वहां पर नारद जी के गण बैठे थे, भोलेनाथ के गण बैठे थे। नारद जी को देख देख कर आज बहुत ही हंस रहे हैं। और देखिए विश्व मोहिनी जिस तरफ गई, जहां पर श्री नारद जी बैठे थे, सोई दिसी तेहि ना बिलो की बोली। माया ने यहाँ विश्व मोहिनी ने उस पंक्ति को निहारा तक नहीं, और नारद जी महाराज उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। और उसी समय पर दुल्हन लई गए लक्ष्मी वासा, धरि निपतन कहाँ गया
जाओ तुम निशाचर हो जाओ, और श्राप दे दिया। और जैसे ही नारद जी महाराज ने श्राप दिया, वैसे ही धड़ाम से नारद जी के चरणों में गिर गए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो महाराज यहाँ पर नारद जी ने कहा कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। और इतना कहकर क्रोध में जलते हुए श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, आज मैं श्री हरि को आज श्राप दूंगा या मर जाऊंगा। और बीच ही पंथ मिले धनुजारी। और जैसे ही देखा कि उसी रथ में आरूढ़ राजकुमारी थी, विश्वमोहिनी थी और माँ लक्ष्मी थी। और जैसे ही नजर गई क्रोध से जल उठे और कहते हैं अरे तुम्हारा आज पाला नारद से पड़ा है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भागई नहीं करई तुम सोई। जो जैसा तुम्हारा मन है तुम स्वतंत्र हो, जो तुम्हें मन में आता है, जो तुम्हारे मन को भाता है वही करते हो, पर आज तुम्हारा नारद से पाला पड़ा है। आज तुम इतने छलिया हो, तुम इतने निर्दयी हो, तुम इतने कठोर हो। जब समुद्र मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि रख ली अपने पास, और जब विष की बात आई तो क्या कहते भोलेनाथ को बुलाओ। इतने छलिया हो तुम, इतने कपटी हो तुम, पर इतना याद रखना कि तुम्हारा आज संग्राम नारद से हो रहा है। तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस वेश को धरकर तुम आए थे ना, और इस विश्व मोहिनी ने आपको जयमाला पहनाई, तो इतना जान लो कि वही स्वरूप धरकर आप पृथ्वी लोक पर जाएंगे। और जिस प्रकार मैं रो रहा हूँ स्त्री के वियोग में, आप भी उसी प्रकार रोगे। आपने छल किया तो आपके साथ भी छल होगा। और आपने मेरी कपि आकृति तुम की न हमारी, तुमने मुझे बंदर का स्वरूप दिया, वही बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार का श्राप दिया। और जैसे ही महाराज नारद जी से अपनी माया को दूर किया श्री हरि ने, तो नारद जी महाराज धड़ाम से श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और कहा कि हे भगवान मुझसे अपराध हो गया, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि श्राप मिटहि किम मेरे। मैंने अनेक प्रकार के आपसे दुर्वचन कहे। नारद जी आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हे नाथ अब मैंने जो पाप किया है मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। हे नाथ आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो आज श्री हरि ने कहा जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा, हो यही तुरत हृदय विश्रामा। आप जाओ और भगवान का, शिव का, क्योंकि आपने शंकर जी का अपराध किया है, तो आप जाओ और शंकर जी का नाम स्मरण करो। और यह कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। और श्री हरि अंतर ध्यान हुए तो आज हम सब ने शिव महापुराण की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण किया। और आज हम वाणी को यहीं पर विराम देंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती। होके तारो नंदी थक गयो रे भोला भंडारी, अर्जी पे अर्जी में करा भोला भंडारी, ओ भोला भंडारी, ओ भोला अर्जी पे अर्जी में करा भोला भंडारी, ओ भोला भंडारी।
आरती की ओर चलें। और कल विशेष सूचना, कल भोलेनाथ मां पार्वती का विवाह है, तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भोलेनाथ मां पार्वती के विवाह का जो पर्व मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा, उसमें पुण्य लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। और जो ये आप देवी वैदेही जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा को वाचन जो वो कर रही हैं, हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ये उनका YouTube चैनल मिथिला भाव से आप देख सकते हैं। यहाँ वहाँ देश विदेशों की जो भी कथाएं पड़ी हुई हैं, वो सारी कथाएं अब तक के देवी जी के चैनल पर मिथिला भाव पर ये लाइव चलाई जाती हैं। और यहाँ का भी जो प्रोग्राम, जो कथा का प्रोग्राम चल रहा है, ये लाइव चल रहा है। आप सभी इस कथा को श्रवण कर सकते हैं और कथा को सुने, अपने स्नेही जनों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए सभी मिलकर के बोलो हर हर महादेव। आज हमने शिव महापुराण की तृतीय दिवस का कथा का अमृत रसपान किया। आज हमारे बीच बरगढ़ से पधारे हैं नरसिंह जी। वो व्यासपीठ पर आकर वैदेही जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और राजेश अग्रवाल से भी निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर वैदेही जी से व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई बाइक का चाबी गिरा दिया है तो आकर ले लेंगे। अगर किसी की बाइक की चाबी गुम हुई है, वो है गोपाल के पास है, वो आकर ले लेंगे। हरि ओम जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जासको सूर्यो वयायतो श्रोताद्रायश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायतो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। जय शिव ओंकार स्वामी, जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरि लागे धारा। ओ जय शिव ओंकार। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओ जय शिव ओंकार। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोए। बोलो दस भुज अति सोए। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, प्रभु जन जन मोहे। ओ जय शिव ओंकार। अक्षमाल वनमाला मुंडमाला धारी, ओ बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारे कंसारे, त्रिपुरारे कंसारे, हरिमाला धारी। ओ जय शिव ओंकार।
कर अलगे तनकादिक गरुणादिक तनकादिक गरुणादिक भूतादिक सर्गे ओम जय श्री गोपाला करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधर उन चक्र त्रिशूलधर जग करता जग करता जग करता जग करता जग पालन करता ओम जय श्री गोपाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य हे तीनों एका ओम जय श्री गोपाला त्रिगुण सिद्धि की आरती जो कोई नर गावे बाबा प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे